इसकी बड़ी ज़ुबान है, तेल लेने की ज़ुबान। यहाँ पे ज़ुबान शुबान कोई नहीं, ना रिटर्न में देते हैं ज़ुबान ज़ुबान, बंदे इधर उधर हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो मिस कमिटमेंट्स, अपनी चीज़ें ऑन नहीं करना, अपनी एक तो डिलीवरी तो बात की बात है ना, वो तो बड़ी गेम्स है, बड़े उनके लेटर हेड के ऊपर रिसीविंग ले ली जी ठीक है, और भाईजान आज जाओ, आज वो अपने लेटर हेड को ऑन नहीं करते, अपने लेटर हेड के ऊपर जहां पे उन्होंने वो रिसीविंग्स दी हुई वो ऑन नहीं करते। और नए ट्रेंड्स ये आ रहे हैं, अब अगर किसी से आप डील करने जाते हैं तो वो अपने लेटर हेड के ऊपर रिसीविंग नहीं देगा, आपको व्हाइट पेपर के ऊपर रिसीविंग देगा। यानी कि पागल समझा हुआ है लोगों को यार। आपको लोग पैसा दे रहे हैं, एक तो इस मुल्क के अंदर जो है कि आजकल मार्केट के अंदर फ्रॉडिये, नौसरबाज, 2 नंबर लोग इतने भर चुके हैं, अल्लाह की कसम, मैं यानी कि अफसोस होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुनीब चीमा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हालात का यूट्यूब चैनल। एक तो रियल इस्टेट मार्केट के ऊपर आज बात करूंगा। रियल इस्टेट मार्केट के अंदर ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो टैक्सेस लग चुके हैं, और उन टैक्सेस की वजह से जिस तरह का पहले इन्वेस्टर जो था, जिसके पास भी पैसे होते थे, प्रॉपर्टी में डाल दो, प्रॉपर्टी में डाल दो, लाइक लोग खुद पैसे ले गए, कोई बंदा ढूंढते थे जी जिससे प्रॉपर्टी ले ली जाए, तो वो वाला जो ट्रेंड था वो ख़त्म हो चुका है। यानी कि अब जो है रियल इस्टेट के अंदर मोस्टली वो लोग आ रहे हैं जिनका एक प्रॉपर प्लान है, जिनको एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, या जिनको अपना घर बनाना है, वो लोग आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से रियल्टर्स को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि उन लोगों को ढूंढना पड़ता है जिनको प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसकी वजह से डेफिनेटली मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। जब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है तो वो कहते हैं जी काम नहीं चल रहा। खैर जो भी है, काम अगर इसको आप कहते हैं काम नहीं चल रहा तो इट्स ओके। मैं भी कहूँगा कि शायद उस तरह काम नहीं है जिस तरह पहले था, तो यू नो कि चीज़ें हमेशा एक जैसी जो है वो नहीं रहती। लेकिन मैं ये बात करने आया ही नहीं हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आजकल मार्केट के अंदर फ्रॉडिये, नौसरबाज, 2 नंबर लोग इतने भर चुके हैं, अल्लाह की कसम, मैं यानी कि अफसोस होता है। ये हमारे यहाँ स्टैंडर्ड जो बन चुका है कि जी बड़ी गाड़ी वाला, बड़ा थोड़ा सा इन्फ्लुएंस वाला, बड़ी चीज़ों वाला बंदे से हम इन्फ्लुएंस होकर उसके साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते थे या कर देते हैं, तो वही लोग आजकल जो है टॉप नंबर 1 फ्रॉडी हैं, क्योंकि मार्केट में उस तरीके से अब वो रियल इस्टेट के अंदर वो कैश फ्लो नहीं है। जब कैश फ्लो नहीं है तो लोगों के जो इतने बड़े बड़े खर्चे जो पाले हुए थे लोगों ने, वो उनसे पूरे नहीं हो रहे। अब क्या हो रहा है जी, लोगों के पैसों से वो अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं, अपनी गाड़ी, अपना घर, अपना लाइफ स्टाइल लोगों के पैसों से पूरा कर रहे हैं, लोगों से लेकर चीज़ें जो है वो पूरी कर रहे हैं। और इस टाइम जो बंदा या बाहर से पैसे भेजता है, या जहाँ से पैसे किसी को कोई इन्वेस्टमेंट करता है, तो इवन हालात ये हो चुके हैं कि अपनी लिखी हुई, एक तो हम लोगों ने ना ये प्रॉपर्टी डीलर्स को, और जिनको कंपनीज ने भी सपोर्ट किया, डेवलपर्स ने भी सपोर्ट, उनको इज्जत बहुत ज़्यादा दी थी। हमने उनको लाखों रुपए दिए और हमने उनके लेटर हेड के ऊपर रिसीविंग ले ली जी ठीक है, और भाईजान आज जाओ, आज वो अपने लेटर हेड को ऑन नहीं करते, अपने लेटर हेड के ऊपर जहां पे उन्होंने वो रिसीविंग्स दी हुई वो ऑन नहीं करते। और नए ट्रेंड्स ये आ रहे हैं, अब अगर किसी से आप डील करने जाते हैं तो वो अपने लेटर हेड के ऊपर रिसीविंग नहीं देगा, आपको व्हाइट पेपर के ऊपर रिसीविंग देगा। यानी कि पागल समझा हुआ है लोगों को यार। आपको लोग पैसा दे रहे हैं, एक तो इस मुल्क के अंदर जो है वो अल्लाह पाक का करम है, मोस्टली के लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये हमारे लोग जो हैं वो उसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रॉडिया बनते जा रहे हैं। मैं इस टाइम 2 से 3 फ्रॉडिया के साथ मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता अनफॉर्चुनेटली, ड्यू टू सम रीजंस, आप समझते हैं। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि भाईजान ऐसे ऐसे लोग अब फ्रॉडिये बनते जा रहे हैं, जिनको कभी कहते थे ना कि जी इसका बड़ा नाम है, इसकी बड़ी ज़ुबान है, तेल लेने की ज़ुबान। यहाँ पे ज़ुबान शुबान कोई नहीं, ना रिटर्न में देते हैं ज़ुबान ज़ुबान, बंदे इधर उधर हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो मिस कमिटमेंट्स, अपनी चीज़ें ऑन नहीं करना, अपनी एक तो डिलीवरी तो बात की बात है ना, वो तो बड़ी गेम्स है, बड़े बिल्डर्स हैं जो भी हैं। लेकिन इस टाइम जो मार्केट के अंदर जो है, आप यानी कि एक के बाद एक बंदा जो है वो फ्रॉडिया निकला हुआ है।
हर बंदा किसी ना किसी के पैसे दबाने के चक्कर के अंदर, किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई गेम के चक्कर के अंदर अपने आप को सेफ रखते हुए हर बंदा इस तरह की कोई ना कोई वो कर रहा है। तो मैं इस टाइम पर्सनली, मेरी काफ़ी दिनों से कुछ वीडियोस नहीं आ रही हूँ, एक तो मैं स्टक भी था कुछ इस तरह के मामलात के अंदर, क्योंकि कुछ ऐसी मैं उसमें मैंने कहा मैं नाम नहीं ले सकता माजरत के साथ, लेकिन अपने जो रिसीविंग्स दी हुई थी उनको ऑन नहीं कर पा रहे, उनको ऑन नहीं कर रहे लोग। तो ये आजकल अलमिया आया हुआ है। और इस टाइम बड़े बड़े जो लोग थे ना, जो बड़े मुहज़्ज़ब लोग थे, सारे बेनकाब हो रहे हैं। तो ठीक है यार, पाकिस्तान में आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन खुदारा इस टाइम अगर हम जैसे लोगों के साथ लोग डॉज कर सकते हैं जो कि मार्केट में बैठे हुए हैं, जिनका काम ही है, तो बाहर से आने वाला बंदे को कैसे बचाया जा सकता है? इसके अगर मेरे पास ये चेक पड़ा हुआ है, मेरे को पैसे लेने हैं, मुझे इतना पता है कि मैं अगर पुलिस के पास चले जाता हूँ या इधर उधर चले जाता हूँ, मैं इंसाफ वाली अगर एज अ नॉर्मल पर्सन मैं जाता हूँ तो मेरे को इंसाफ वाला कोई रास्ता नहीं मिलेगा, उल्टा मैं और जलील हो जाऊँगा। तो इस टाइम हम करें क्या? हमें अगर हमारे इदारे जो है हमारे पैसों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, हमें वो नहीं करेंगे, तो इस टाइम हमें खुद थोड़ा सा जो है वो बच कर रहना है, चौकन्ना रहना है, और डेफिनेटली थोड़ा सा होशियार रहने की ज़रूरत है। इस टाइम ये जो पहले जो ट्रेंड चल रहा था ना, जी मेरी ज़ुबान हो गई, मैं ऐसा नहीं करता, सब सब एक ही थाली के लोग हैं भाईजान। फ्रॉड तब तक बंदा नहीं करता जब तक उसके सर पे नहीं आती। जिस दिन वो अपना करेक्टर लूज़ करता है, उसके सर के ऊपर कोई ना कोई उसकी लाइबिलिटीज़ आना शुरू होती हैं, वो लोगों के पैसे से वो अपने खर्चे पूरे करता है और व्हाट्सएप एट दी एंड वो फिर भाग जाता है। तो इस तरह के फ्रॉड्स आजकल की मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस टाइम जो है ना, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि घर जिसको चाहिए उसको चाहिए, जिसको अपने लिए अच्छा चाहिए उसको चाहिए, लेकिन इस टाइम जो है ना इंतखाब करना बंदों का, और ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, बड़ी गाड़ियाँ, हम पाकिस्तानी जो है ना, हमारी हमारी सोच थोड़ी सी कि हम उन लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं जिनके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं, व्हाट्सएवर, बड़े ऑफिस हैं, बड़ी उन्होंने खूबसूरत जो हैं वो चंबेलियाँ अपने साथ बिठाई हुई हैं, हम वहाँ जाके इन्फ्लुएंस होकर उनके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन एट दी एंड आप ये जो ग्लैमर देख के जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चीज़ें देख के कर रहे हैं, एट दी एंड वो एक आंखों का धोखा है। और वो एट दी एंड जब पाकिस्तान के अंदर किसी के पास पैसे आपके फंस गए, तो उससे पैसे लेना ऐसा है जैसे कमान से निकला हुआ तीर जो है वो निकालना। सो इस टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश करें कि किसी सही बंदे का इंतखाब करें। और ये बंदा मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि सही बंदा कौन है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। जो सही लग रहा होता है वही एट दी एंड आजकल जो है वो यानी कि वही लोग जो हैं दो नंबरियाँ कर रहे हैं। सो इस तरह के हालात पाकिस्तान में इस टाइम हुए हैं, स्पेशली रियल इस्टेट की मार्केट के अंदर जहाँ से हमारा ताल्लुक़ है। तो भाईजान हमारे साथ तो स्कैम किया, हमने लोगों को अपनी जेब से पैसे दिए हैं। मेरे साथ स्कैम करके किया, मैंने जिससे पैसे लिए थे, जिन भाइयों ने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट की थी, उनको अपनी जेब से भर के दिए, आप लोग ये जानते हैं। लेकिन यानी कि अब जो हालात हो रहे हैं, ये सर मेरे साथ एक नहीं, ये हर दूसरे तीसरे बंदे के साथ इस तरह की गेम्स जो हैं आजकल हो रही हैं। सो इस टाइम जो है ना, बस ये आपसे कहूँगा कि एट दी एंड फाइनली के हालात इस मुल्क में इस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। लोगों की एथिकल वैल्यूज़ नहीं रही, लोगों के जो हैं वो कमिटमेंट जो कहते थे जी कमिटमेंट फलाना, वो सारी ये लूज़ कर चुके हैं, इनके कोई वो नहीं है। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के जो है ना, मोस्टली जिन लोगों से हम इन्फ्लुएंस होते हैं और ये सारे के सारे हमें ना छुरियाँ फेरने के उसमें, इनसे बड़ा सोच समझ के जो है आप इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, मुझे लगता है, क्योंकि हम अगर थोड़ा सा स्टडी भी करें, पाकिस्तान के अंदर जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ है वो शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आपको 5 साल के अंदर प्रॉपर्टी जो है वो डबल होती हुई मिलती है, लेकिन मेक श्योर ये है कि सही जगह इन्वेस्टमेंट की हो। सही जगह इन्वेस्टमेंट करने से पहले सही बंदे का इंतखाब किया हो जो आपकी सही इन्वेस्टमेंट करा सके। अगर आपने सही बंदे का इंतखाब नहीं किया तो सही इन्वेस्टमेंट तो गई, बढ़ गई, उससे पहले जो आपका बंदा है ना, अगर सही बंदा नहीं है तो वही आपके पैसे लेके भाग जाएगा। और ये बहुत सारा हो रहा है। और इस टाइम मैं खुद एक दो केसेस इस तरह के सफ़र कर रहा हूँ, और कुछ के तो पैसे मैंने खुद अपनी जेब से दिए हैं, मज़ीद एक आधे कुछ केसेस हैं ऐसे हैं, तो उनको इंशाल्लाह लजीज़ कवर करना है। तो आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, बस इसीलिए कुछ वीडियोस जो हैं वो नहीं आ रही थी,
बस आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि खुदा थोड़ा सा ना अपना सही बंदे का इंतखाब करें। थैंक यू सो मच। स्टेबल अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस। आपका भी नसर हो।